हेलो गाइस, आज हमारा छठवां दिन है साड़ी से ब्लाउज़ बनाने के लिए। हम दूसरा ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। आज हम 4 डॉट वाला ब्लाउज़ बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने 1 मीटर कपड़ा साड़ी में से निकाल लिया है और यहाँ पे अब मैं इसको 2 फोल्ड करके बिछा ली हूँ। बंद वाला पार्ट अपनी तरफ रखी हूँ। ये मैंने ब्लाउज़ की लंबाई का नाप लगा लिया है, निशान 14 इंच लगाया है। 13 इंच का मुझे ब्लाउज़ तैयार करना रहेगा, तो मैं 1 इंच प्लस करके उसमें 14 इंच का निशान लगाऊंगी। नीचे से कपड़े को बराबर कर लेंगे, जो थोड़ा तिरछा था उसको निशान लगा के कट कर लेंगे। हमारा कपड़ा ऐसे सीधा हो जाएगा। हम लोग साड़ी में से ही ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो 1-1 मीटर निकालते जाएंगे। आज हमारा दूसरा ब्लाउज़ है ये। कल हमने सादे ब्लाउज़ की कटिंग की और स्टिचिंग की थी। आज हम बेल्ट वाला ब्लाउज़ 4 टक ब्लाउज़ बनाएंगे। ये 6 इंच मैंने शोल्डर ले लिया है और जितना भी हम शोल्डर लेते हैं उससे आधा इंच बढ़ा के हम आर्म होल ले लेते हैं। शोल्डर का निशान लगाने के बाद मैं आर्म होल यहाँ से 6.5 पे लूँगी और इसको मैं सीधा कर लूँगी। अब मैं यहाँ चेस्ट का चौथा भाग लूँगी 8.5, 2 इंच मार्जिन के लिए लूँगी और इन निशानों को ऐसे सीधा करूँगी। अब नीचे कमर पे मैं 7.5 पे निशान लगाऊँगी और 1 इंच डॉट के लिए और 2 इंच की मार्जिन लूँगी। अब इनको भी मैं ऐसे सीधा कर लूँगी। अब देखिए, अब हम लोग डॉट लगाएंगे। 4.5 पे मैं डॉट लगा रही हूँ और दोनों तरफ आधा आधा इंच लेके हम ऐसे डॉट का मार्क कर लेंगे। पीछे पल्ले का डॉट है ये। अब हम गले की चौड़ाई ले लेंगे। 2.5 इंच ले रही हूँ गले की चौड़ाई में और गले की लंबाई में रख रही हूँ 8.5। 8 चाहिए मुझे लंबाई, तो 8.5 लूँगी। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा हमारा। 3 इंच यहाँ से चौड़ाई ले ली है। गले की मार्किंग कर लूँगी। बैक साइड का गला मैं थोड़ा गहरा रख रही हूँ। उस पर आर्म होल पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से हाफ करके मैं गोलाई दे दूँगी। बैक के आर्म होल की गोलाई दे दी है हमने। अब ये हमारा बैक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप तीसरा नंबर पे कौन सा ब्लाउज़ सीखना चाहेंगे। हमारा सादा ब्लाउज़ हो गया और आज हम 4 टक्स वाला भी बना लेंगे। तो अब हम अगले वीडियो में कौन सा ब्लाउज़ आप सीखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये हमारा बैक साइड हो गया। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। ऐसे कपड़े को बिछा लेंगे और हमारा बैक साइड इस पे रख के इसकी हम ड्राफ्टिंग करेंगे। 4 डॉट में हम साइड से 1.5 इंच बढ़ाते हैं और नीचे से 1 इंच बढ़ाते हैं डॉट के लिए। अब इसकी मार्किंग करने के बाद में हम साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों साइड में 1.5 इंच का निशान सीधा कर लेंगे। अब नीचे हम 1 इंच पे बढ़ाएंगे, जो हमारे डॉट लगेंगे, इसलिए हमारा पल्ला बड़ा छोटा ना हो। 1-1 इंच का निशान लगा के ये निशान को चॉक से सीधा कर लेंगे। अब इसको हम हटा देंगे। आर्म होल का शेप हम टक्स डालने के बाद ही लगाते हैं, तभी उसका फ्रंट का आर्म होल सही से शेप में आता है। अब गले पे मैं यहाँ पर भी 2.25 पे निशान लगाऊंगी और फ्रंट का गला मैं 6.5 इंच लंबा रख रही हूँ, तो मैंने 7 पे निशान लगा लिया है। इस निशान को सीधा करके मैं इसमें गोलाई दे दूँगी 1 इंच पे। गोल गला ही बना रहे हैं हम इसमें भी। अब हम डॉट का निशान ले लेंगे। 9.5 पे ले रही हूँ मैं, क्योंकि ये छोटे साइज का है। अगर ये 34, 36 या 38 का होता तो मैं 2.25 पे निशान लगाती, 10 पे निशान लगाती। छोटा साइज है, इसे 9.5 यहाँ से 3 लूँगी बेल्ट के लिए और यहाँ से 4 इंच लूँगी और ये 3 इंच वाले निशान को मैं सीधा करूँगी और जो 1 इंच हमने ऊपर लिया उसमें मैं गोलाई दे दूँगी बेल्ट की। अब ये डॉट से यहाँ से 4 इंच लूँगी और ये नीचे वाला डॉट हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। अभी हमारा एक डॉट लग गया है नीचे का। अब इसकी मैं पौने इंच मतलब 1.5 इंच में इसकी चौड़ाई ले लूँगी डॉट की और ऐसे निशान लगा लूँगी। अब दूसरा डॉट हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ से हम आधा ले लेंगे, सेंटर पे निशान लगा के
और ये डॉट को हम 1.5 इंच की दूरी पे लगाएंगे। पहले डॉट से इसको हम 1.5 इंच की दूरी पे ले रहे हैं और इस डॉट से अब हम यहाँ 2.5 पे लेंगे और ये निशान को हम नीचे से हम 1 इंच लेके यहाँ से मैं 1 इंच लूँगी और ऐसे मिला दूँगी बेल्ट में। अब ये चौथा डॉट लगाएंगे हम। ये चौथा डॉट भी मैं 2.25 पे ही लगाऊंगी। हमारे चारों डॉट लग गए हैं। अब हम इसमें से कपड़े से एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर लेंगे और बेल्ट भी हम अलग कर देंगे। अब हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक है हमारा और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम कट करके हटा देंगे। आप आराम से कटिंग और डॉट कीजिएगा क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, आप बिगनर हैं, इसलिए जल्दी मत कीजिएगा। हर चीज़ को आराम से देखकर और प्रैक्टिस कीजिए तो आपसे बनने लगेगा। ये बेल्ट वाला ब्लाउज़ है, हमने बेल्ट कट करके अलग कर दिया है इसमें और ऐसे नोजेस लगा देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी स्लीव्स की कटिंग। इसको 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे और इसमें मैं स्लीव्स की लंबाई 10 इंच रख रही हूँ। आजकल बहुत 10 इंच की आस्तीन चल रही है तो हम 10 इंच वाली आस्तीन बना रहे हैं। यहाँ से 2.5 इंच ले ली हूँ और नीचे से मैं 2.25 पे इसको डाउन करूँगी क्योंकि हमारी आस्तीन लंबी है, इसलिए मैं 2.25 पे इसको डाउन करूँगी। यहाँ से मैं गोलाई ले रही हूँ 6 इंच और अब हम इसकी मार्किंग कर ले रहे हैं। ऐसे 7.5 पे हमने इसकी चौड़ाई ली है। हमारा जो भी चेस्ट का नाप होता है उसमें हम आधा इंच माइनस करके और स्लीव की चौड़ाई लेते हैं। अभी मैंने मार्किंग कर ली। मार्जिन रखी है 2 इंच क्योंकि ब्लाउज़ में भी हमने 2 इंच की मार्जिन रखी है, इसलिए हम स्लीव में भी इतनी रखेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे, यहाँ निशान लगा लेंगे। अब हम आधे इंच की गोलाई फ्रंट के लिए देंगे। फ्रंट में जो स्लीव्स हम अटैच करते हैं उसमें आधे इंच की गोलाई देते हैं हम, तो ऐसे गोलाई दे देंगे और इसको भी अब हम 2 भाग को उठाएंगे और कट कर लेंगे। तो हमारी फ्रंट की गोलाई हो जाएगी स्लीव्स की। अब यहाँ पे हम बेल्ट जो पट्टी लगाने वाले हैं हम लोग ब्लाउज़ में, कमर पट्टी, वो कट कर लेंगे 2 इंच की। हम ब्लाउज़ में कमर पट्टी लगाने वाले हैं आज और ये 3-3 इंच की मैं 2 पट्टी काट ले रही हूँ जिसमें हुक और आई पट्टी बनेगी हमारी। और पिछली वीडियो में हमने बना के रख ली थी पाइपिंग पट्टी, वही हम आज लगा देंगे। अब हम यहाँ पे टक्स लगाना शुरू करें। पहला टक्स हम ऐसे उठाएंगे और इस पे निशान पे सिलाई लगा लेंगे। मैं एक बार लगा रही, आप पक्का लगाना, डबल सिलाई करना तो आपके टक्स फिनिशिंग से लग जाएंगे और सिलाई भी पक्की आएगी। ऐसे हम 1 बाय 1 एक उठाते जाएंगे जो हमने निशान लगाए हैं और उस पर आधा इंच पे हम सिलाई करते जाएंगे। बस एक ही टक्स जो हमारा 2.5 इंच वाला है नीचे का, उसी को हमको 1.25 इंच दबाना है, बाकी सब आधे इंच पे लगेंगे। आधा इंच पे दबाना है हमको इनकी सिलाई। ऐसे ये हमारा चौथा टक्स लग रहा है। ऐसे ही हम दूसरे वाले भाग पे भी टक्स लगा लेंगे और दोनों भाग को ऐसे रेडी कर लेंगे। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट को ऐसा रखेंगे, कपड़े को सीधा और बेल्ट को उसके ऊपर उल्टा रख के हम बेल्ट को उसमें अटैच करेंगे। आराम से करेंगे, जल्दी मत कीजिएगा, धीरे धीरे अटैच करना है और कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है हमको। बेल्ट को ऐसे कपड़े के मेन कपड़े के ऊपर रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है आराम से। एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा, हम उसको कट करके अलग कर देंगे। अब देखिए इस पे हम प्रेस सिलाई करेंगे क्योंकि ये उठा सा लग रहा है। हम इस पे बेल्ट पे प्रेस सिलाई कर देंगे। जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा है वो नीचे साइड रहेगा। अब हम इसको हटा देंगे।
ये देखिए हमारा एक पार्ट बन गया है। दूसरा पार्ट भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे, जैसे हमने इसमें लगाया है सिलाई वैसे ही दोनों पार्ट रेडी करेंगे। अब मैं इसमें आई पट्टी लगा रही हूँ। लेफ़्ट साइड में मैं आई पट्टी लगाती हूँ ब्लाउज़ की पार्ट में, तो ये इसमें मैं आई पट्टी बनाऊँगी। 3 इंच चौड़ी पट्टी ली हमने ये। एक बार इसको सिलाई लगा के अब फिर हम ऐसे प्रेस करेंगे नाखून से और ऐसे फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड जितनी भी हमको चौड़ी बनाना है हम उतना ही फोल्ड करेंगे इसको। मैं थोड़ी चौड़ी बना रही हूँ इसलिए मैंने इतना फोल्ड किया। और अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे, प्रेस सिलाई। तो हमारी ये आई पट्टी बन जाएगी। अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। आधा इंच दोनों तरफ निशान लगाएंगे। इस निशान पे पट्टी को रखेंगे और अब आराम से धीरे धीरे हम पाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे आप रखते जाना है। पाइपिंग को खींचना नहीं है बिल्कुल। नीचे वाले कपड़े को आप हल्का सा खींच के पकड़ सकते हो, लेकिन पाइपिंग को खींचना नहीं है, नहीं तो उसमें लहर आ जाएगी और फिर वो लगाने में नहीं आएगी। ये देखिए हमारी पाइपिंग को अब हम ऐसे नोजिस लगा के मोड़ेंगे और ऐसे हाथ से प्रेस करके ऐसे फोल्ड करके और इस पे भी हम धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे। जो हमारी पहली सिलाई है उसकी जड़ में हमको सिलाई लगाना है। आराम से लगाइएगा बहनों, बिल्कुल जल्दी मत कीजिएगा। आज हमारा ये दूसरा ब्लाउज़ है। जब हम तीसरा और चौथा सिलेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी और आप काफ़ी अच्छे से लगा चुकी होंगी। मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर गलती हो जाती है, कहीं पे सिलाई गलत लग जाती है तो आप परेशान नहीं होना, उसको बार बार नहीं निकालना। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए गलत सिलाई तो लगेगी। अगर आप बार बार निकाल के लगाओगे ना तो आप परेशान हो जाओगे और आपका मन थक जाएगा सिलाई से। इसलिए आप बार बार कोई सिलाई को मत निकालना, 1 या 2 बार तक ठीक है। और अभी तो फिनिशिंग आएगी नहीं क्योंकि अभी तो हम सीख ही रहे हैं। ये देखो मैंने पीछे वाले पल्ले में नोजिस लगा ली है। पीछे वाला पल्ला हमारा ऐसे रेडी हो जाएगा। इसमें भी मैं पाइपिंग लगा लूँगी बैक साइड में। पीछे पल्ले में हमने पट्टी भी अटैच कर ली है और टक्स भी लगा लिए है। अब हम इसमें पाइपिंग लगा लेंगे और फिर इसमें हम स्लीव्स अटैच करके इसको रेडी करेंगे। अभी मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग ही बता रही हूँ। जब हमारे पांचों ब्लाउज़ साड़ी से रेडी हो जाएंगे तब हम इसमें हुकाई करेंगे। अगर आप स्लीव्स में भी कोई डिज़ाइन डालना चाहती है तो आप बना सकती है, या फिर आप कमेंट करके मुझे बताना, तो हम स्लीव में भी साथ साथ में डिज़ाइन डालना सीखेंगे। ये मेरे पीछे का पल्ला भी बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको अटैच करेंगे शोल्डर। दोनों शोल्डर हम पल्ले में अटैच कर लेंगे। दोनों पल्ले पहले सीधा रख के इसको उल्टा रखेंगे और ऐसे शोल्डर जॉइंट करेंगे आधा इंच पे। शोल्डर को हमें आधा इंच गले की तरफ डाउन करना होता है बहनों। तो हमने चॉक से डाउन कर लिया है और हमारा ये एक पल्ला लग चुका है। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके और अब स्लीव्स को हम ऐसे पहले पल्ला रखेंगे सीधा, उसके ऊपर हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। मैंने स्लीव की किनारी पहले सिल ली थी। आप भी स्लीव अटैच करने से पहले स्लीव्स के किनारों को सिल लेना, सिलाई लगा लेना। मैंने दोनों स्लीव के पल्ले सिल लिए थे ये। अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे, उल्टा करेंगे ब्लाउज़ को उल्टा रख के और फिर हम दूसरी तरफ भी स्लीव को अटैच कर लेंगे। धीरे धीरे करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे टक्स के पास से भी आराम से हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी स्लीव को भी हम इसी तरह से अटैच करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे और ब्लाउज़ की फिटिंग करेंगे।
दूसरी वाली स्लिप भी आपको ऐसे ही लगाना है जैसे मैंने बताया है, दोनों साइड में स्लिप लगा लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाऊंगी। दूसरा पल्ला भी ऐसे ही रख के पहले हम जोड़ लेंगे, फिर मैं निशान लगा लूँगी। चलिए ये पल्ला भी मैं आपको अटैच करके दिखाई देती हूँ। आधे इंच पे हम डाउन करेंगे और इसको भी हम ऐसे अटैच कर लेंगे और इस पे भी हम स्लीव को रखेंगे। इस पे स्लीव रख के हम अटैच करेंगे। मैं दोनों स्लीव आपको अटैच करके दिखा दे रही हूँ। जो स्लीव को हम कट करते हैं, कट लगाते हैं, उसी कट को हम शोल्डर के जॉइंट पे रख के अटैच करेंगे तो हमारी स्लीव बड़ी छोटी नहीं होती है और आराम से लग भी जाती है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखो, जब भी हम स्लीव कट करते हैं तो उस पर आप ज़रूर नोटिस लगाओ, क्योंकि अटैच करते टाइम वो बहुत अच्छे से अटैच होती है। दूसरे साइड से भी हम ऐसे ही स्लीव को अटैच कर लेंगे। अगर आपको मेरा बताने और समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है और ब्लाउज़ बनाने का तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ वो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं ब्लाउज़ और सूट की कटिंग स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहनों, इसलिए आप भूलना मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए, अब मैं इसमें फ़िटिंग दे दूँगी। ऐसे पकड़ेंगे और पहले नाप के देख लेंगे हमारे पल्ले बड़े छोटे तो नहीं हो रहे आगे पीछे के। एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देंगे और अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। मैंने दोनों पल्ले चेक कर लिए हैं कि बड़े छोटे तो नहीं हो रहे हैं, आर्म होल बराबर बैठे हैं या नहीं। कई बार तिरछे कट जाते हैं। ये मैं कमर का निशान लगाऊंगी 7.5 पे और चेस्ट का निशान लगाऊंगी 8.5 पे और हमारी आस्तीन का 6 पे लगाऊंगी। पहले से लगा हुआ है कटिंग में। अब यहाँ से मैं इसकी फ़िटिंग देना स्टार्ट करूँगी। अब हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। हमारी सिलाई देखो बिल्कुल सीधी आ रही है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते कि हमारी सिलाई ब्लाउज़ में सीधी नहीं आती है, पल्ले ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर देखो हमारे ब्लाउज़ की सिलाई एकदम सीधी आ रही है। हम प्रैक्टिस में ही अच्छे से सीख जाएंगे तो आगे हमारे ब्लाउज़ बनाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वीडियो देखते जाओ और रोज़ प्रैक्टिस करते जाओ। अगर आप इस तरह से सीखेंगे, पूरी प्रैक्टिस करेंगे, फिटिंग से लेके कटिंग स्टिचिंग सबकी प्रैक्टिस आप रोज़ करते हैं तो बहनों आप बहुत जल्दी ब्लाउज़ सिलना सीख जाएंगे और फिनिशिंग के साथ सीख जाएंगे। मैं कटिंग और स्टिचिंग के साथ साथ आपको टिप्स भी देती चलूँगी कि ब्लाउज़ में कौन सी चीज़ कैसे फ़िट करना है और इसकी फ़िटिंग कैसे देना है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ब्लाउज़ की फ़िटिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि ब्लाउज़ में हम फ़िटिंग नहीं लगा पाते, हमारी सिलाई सीधी नहीं आ पाती है। देखो हमने कटिंग अच्छे से की है, मार्जिन भी ठीक से दिया है तो हमारी सिलाई एकदम सीधी आएगी। एकदम सीधी आ रही है हमारी सिलाई और पहनने के बाद इसकी फ़िटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। ना आर्म होल में झोल आएगा और ना ही फिटिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी। एकदम अच्छी फिटिंग बैठती है सीधी सिलाई आने से और हमारे सभी ब्लाउज़ में सीधी फिटिंग आती है। ये देखो हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिए हैं। अब ब्लाउज़ को हम खोल के देखेंगे। हमारे दोनों पल्ले रेडी हो गए हैं, बस इसमें हुकाई रह गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब हमारे 5 ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएंगे साड़ी से तब हम इसमें हुकाई कर लेंगे। अभी हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। आज हमने 4 डॉट ब्लाउज़ बनाया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक भी करना और कमेंट में बताना कि आगे आपको कौन से ब्लाउज़ की स्टिचिंग की प्रैक्टिस करनी है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।